भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ने सोमवार को मुख्य चुनाव आयुक्त को शिमला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य कमेटी के द्वारा त्रिपुरा में लोकतंत्र की बहाली व निष्पक्ष चुनाव को लेकर भारत के चुनाव आयुक्त को शिमला उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। इसके माध्यम से भारत चुनाव आयोग से मांग की गई है कि त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव व त्रिपुरा की जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाएं। प्रतिनिधिमंडल में संजय चौहान, सत्यवान पुंडीर, जगमोहन ठाकुर, फाल्मा चौहान, किशोरी, विनोद, सोनिया, सुरजीत आदि उपस्थित थे। त्रिपुरा में 16 फरवरी 2022 को मतदान होना है, परंतु चुनाव की घोषणा के बाद से ही विपक्षी पार्टियों ने नेताओं व कार्यकर्ताओं विशेषकर सीपीएस के विरुद्ध हिंसा व हमले बड़े पैमाने पर शुरू कर दिए हैं। हिंसा की घटनाएं भारत चुनाव आयुक्त के प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से त्रिपुरा के दौरे के दौरान निष्पक्ष चुनाव के आश्वासन के पश्चात ही जारी है। त्रिपुरा के मुख्य चुनाव अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष चुनाव के प्रयासों के बावजूद भी प्रशासन, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन, निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं कर रही और सत्ता दल के प्रभाव में कार्य कर रही है। जैसे जैसे चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, हिंसा व उपद्रव की घटनाएं बढ़ रही हैं। विपक्षी पार्टियों के कार्यालयों में तोड़फोड़, नेताओं व कार्यकर्ताओं पर हमले निरंतर जारी है। गत 5 वर्षों में त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार के गठन के पश्चात से ही बीजेपी के द्वारा हिंसा व राजनीतिक हथियारों का दौर जारी है। ऐसे में हिंसा व उपद्रव के दौरान निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। सीपीएस इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त से मांग करती है कि त्रिपुरा में निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए तुरंत ठोस कदम उठाए जाए और त्रिपुरा में लोकतंत्र की बहाली कर जनता के जनवादी व संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। आज बीजेपी की इस प्रकार की अराजकता गतिविधियों के चलते देश के संविधान व लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसकी सांप्रदायिकता की राजनीति व देश के लोकतंत्र व संविधान के विरुद्ध हमले से देश की एकता व अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है।